नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी एक्सरसाइज। और आज का हमारा टॉपिक है वर्ब्स फॉलोइड बाय मॉडल्स। तो इस प्रकार की क्रियाएं जो मॉडल्स से जुड़ी हुई रहती हैं, उनमें किस प्रकार से हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं और कौन से नियम अप्लाई होते हैं, कौन से रूल्स अप्लाई होते हैं पैसिव बनाने के लिए, उनके बारे में जानकारियां आज हम इस वीडियो में लेने जा रहे हैं। देखिए, मॉडल्स के बारे में तो आप पहले से ही जानते होंगे कि कैन, मे, कुड, शुड, वुड, मस्ट एसेट्रा, इन सभी को मॉडल्स बोला जाता है। इसमें पैसिव वॉइस जब कभी भी बनाई जाती है तो मॉडल और वर्ब्स की थर्ड फॉर्म के बीच में बी का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें पैसिव वॉइस जब कभी भी बनाई जाती है तो मॉडल और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बीच में बी का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एक सरल सा रूल है, बहुत ही साधारण सी बात है। इसके साथ में जो बेसिक नियम इस वीडियो सीरीज की श्रृंखला में हमने बताए हैं वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। जैसे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, टेंस के अनुसार आपने हेल्पिंग वर्ब का चुनाव कर लेना है, थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब को हमेशा लगाना है। जैसे आप यहाँ पर भी देख रहे हैं कि पैसिव वॉइस में हमें थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब ही लगानी है। बाय का हमें इस्तेमाल करना होता है कई बार, और कई बार नहीं भी करना होता है। नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट बनाते समय ऑब्जेक्टिव केस में हमें बदल देना होता है, और ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन को सब्जेक्ट बनाते समय नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन में हमें बदल देना होता है। तो वो जो रूल हैं 7, उन सभी को तो हमें ध्यान में रखना ही है। प्लस क्योंकि आज की जो हमारी प्रेजेंटेशन है वो स्पेशली मॉडल्स के ऊपर है, तो इसमें हमें ध्यान रखना है कि जब हम मॉडल्स को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, पैसिव वॉइस में बदलेंगे, तो मॉडल और वर्ब की थर्ड फॉर्म, इन दोनों के बीच में हमें बी का और इस्तेमाल करना होता है। तो आइए कुछ वाक्यों की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। एक तरफ एक्टिव है, एक तरफ पैसिव है, यानी दोनों ही प्रकार के वाक्य हमारी स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं एक एक करके। पहला वाक्य आ चुका है, आई कैन लिफ्ट दिस हैवी लोड। आई कैन लिफ्ट दिस हैवी लोड। तो देखिए, अभी जो हमने आपको बताया है वो आपने ध्यान में रखना है। जो दिस हैवी लोड है, दिस हैवी लोड है, ये हैवी लोड क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इसे आपने आगे ले आना। दिस हैवी लोड, दिस हैवी लोड हमारा आगे आ गया। उसके बाद हमने बता दिया हमारा मॉडल आ जाएगा, क्योंकि जो वर्ब्स हुआ करती हैं जनरली आप देखते हो कि वर्ब्स आती हैं। अब यहाँ पर मॉडल है, मॉडल वाला वाक्य है तो मॉडल का वही रूप आएगा। दूसरी बात, मॉडल के साथ में आपने बी का भी इस्तेमाल करना है। बी का इस्तेमाल कर लिया, फिर हमें देखना है कि वाक्य के अंदर हमारी क्रिया क्या है, वर्ब क्या है। वर्ब हम देखते हैं कि लिफ्ट है, उठाना। तो ये जो लिफ्ट आया है इसका थर्ड फॉर्म का हमें इस्तेमाल करना है, लिफ्टेड। तो हमने ईडी का और इस्तेमाल कर लिया। उसके बाद में हमने बाय लगा दिया, और सिंपली जैसा हम इस वीडियो में सीरीज में सारे ही एक्टिव से पैसिव बनाते समय करते रहे हैं, जो हमारा सब्जेक्ट हो उसको हमने लास्ट में ले आकर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिख देना होता है। जैसे आई को हमने मी बनाकर लिख दिया। तो देखिए, बहुत ही सिंपल सी बातें हैं जो हमने बताई है। अभी पहले आपको पिछले स्क्रीन पर जो बताया उसको भी आपने फॉलो करना है कि जी भाई, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है और जो मॉडल है, जैसे कैन और लिफ्टेड, लिफ्टेड है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और कैन है हमारा मॉडल, तो इन दोनों के बीच में हमें बी का इस्तेमाल करना होता है। अब हम दूसरे वाक्य की तरफ बढ़ चलते हैं। ही कुड नॉट बाय अ कॉस्टली कार। तो आप देखेंगे हमारा सब्जेक्ट क्या, हमारा सब्जेक्ट है ही। उसके बाद में हम देखेंगे हमारी वर्ब क्या है। जी, वर्ब है हमारी बाय, और हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है हमारा ए कॉस्टली कार। ऑब्जेक्ट है हमारा ए कॉस्टली कार। तो आप इन चीज़ों को अगर ध्यान से देखें तो हमारा ऑब्जेक्ट को फिर से हम सबसे पहले सबसे आगे ले आए हैं और सब्जेक्ट बना लिया है ए कॉस्टली कार। उसके बाद अपने मॉडल को लगा दिया कुड, फिर नॉट, उसके बाद में बी, उसके बाद में जो हमारी बाय थी उसका हमने थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया, बॉट, BOUGST, बॉट। उसके बाद बाय का इस्तेमाल किया और ही को फिर ऑब्जेक्टिव केस में ले आकर लिख दिया है, जो कि होता है हिम। तो इस तरह से हमारा एक्टिव से पैसिव में बदल गया। ही कुड नॉट बाय अ कॉस्टली कार एक्टिव फॉर्म था, और अ कॉस्टली कार कुड नॉट बी बॉट बाय हिम, ये इसका पैसिव फॉर्म हो गया। अब जब हम तीसरे वाक्य की तरफ आ गए, यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम, यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम, तो आप ध्यान दें कि योर टाइम जो है ये हम ऑब्जेक्टिव केस में लिखा गया है, तो हमें इसे सब्जेक्ट की तरह सबसे आगे लगा देना है। योर टाइम आ गया, उसके बाद शुड लगा दिया गया, फिर नॉट लगाया, फिर बी लगाया। उसके बाद वेस्ट जो हमारी क्रिया है, जो हमारी मेन वर्ब है, इसकी हमें थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है, तो हमने वेस्टेड लगाया। उसके बाद में हमने बाय यू लगा सकते हैं हम। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि कुल मिलाकर सभी वाक्यों में एक ही जैसे नियम का हम बार बार अप्लाई कर रहे हैं। पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट तो बनाया ही जा रहा है, प्लस हमें जो हमारी मॉडल है
मॉडल और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब के बीच में बी का इस्तेमाल कर देना होता है। अब हम इस पे आ गए हैं, हमारी जो 4 नंबर सेंटेंस है, वुड यू रिटर्न माई लोन, वुड यू रिटर्न माई लोन। तो आप देखेंगे वुड यहाँ पर हमारा मॉडल है, उसी से वाक्य की शुरुआत की गई है, इंटेरोगेटिव वर्ड है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो फिर वुड, उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट का एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट क्या था, माई लोन। माई लोन एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट था, उसे हमने लगा देना है माई लोन। उसके बाद बी लगाना है हमने। फिर जो हमारी क्रिया है रिटर्न, उसकी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगानी है रिटर्न। उसके बाद बाय का इस्तेमाल करना है और लास्ट में हमें अपने एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ले आकर लिख देना होता है, जैसा इस वाक्य में किया गया है। तो वुड यू रिटर्न माई लोन, इसका पैसिव फॉर्म हो गया वुड माई लोन बी रिटर्न बाय यू। इसी प्रकार से हमारा 5 नंबर सेंटेंस स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, मे आई हेल्प द पुअर, मे आई हेल्प द पुअर। तो आप इसे, मे हमारा यहाँ पर मॉडल है, उसको वाक्य की शुरुआत में ही लगा दिया जाएगा, क्योंकि ये भी एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य है। तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, बाकी चीज़ें देख लेंगे ध्यान से। मे हमारा मॉडल है, सब्जेक्ट हमारा आई है, हेल्प हमारी वर्ब है, द पुअर हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को उठाकर सबसे पहले लगा देंगे, तो मे के बाद हमें फिर ऑब्जेक्ट लगा देना होता है। तो मे द पुअर, फिर वही बी का इस्तेमाल जैसा सभी वाक्यों में हम मॉडल्स के साथ में करते रहे हैं। फिर हमने हेल्प इट, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करना है। उसके बाद में हमें बाय लगा देना है, और जो आई था उसे हमने ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ले आकर लिख दिया है, जो कि होता है मी। तो इस तरह से आप समझते हैं कि किस प्रकार से मॉडल्स वाले वाक्यों को हम बार बार एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर ले रहे हैं। और बहुत ही बारीक चीज़ें हैं, कोई बड़ी महाभारत नहीं है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं कि छोटे छोटे रूल्स को अगर आप ध्यान में रखें तो आप स्वयं भी अच्छी तरीके से 100% एक्यूरेटली खुद भी आप एक्टिव से पैसिव वाक्यों को बदल सकते हैं। अगला वाक्य हमारी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, हु विल सॉल्व दिस सम, हु विल सॉल्व दिस सम। तो आप ध्यान दें, ये भी हमने पिछली एक्सरसाइज में कई बार बताया है कि भाई जब कभी भी हु वाक्य के अंदर आएगा तो उसे आपने पैसिव बनाते समय बाय हुम में बदल लेना होता है। जब कभी भी हु वाक्य में आएगा तो उसे पैसिव बनाते समय आपने बाय हुम में बदल लेना होता है, और बाकी के नियम वैसे ही रहेंगे। विल का हमने इस्तेमाल कर लिया, दिस सम जो ऑब्जेक्ट था उसे हमने सब्जेक्ट बना के लिख लिया, फिर हमने बी का इस्तेमाल कर लिया, उसके बाद में हमने सॉल्व जो हमारा वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल कर लिया। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो हमने 6 सेंटेंसेस देखे अभी तक, यहाँ पर आपने सभी सेंटेंसेस में देखे होंगे कि किस प्रकार से हमें मॉडल्स को एक्टिव से पैसिव में बदलना होता है। और जो बेसिक रूल्स हैं जो बार बार हम बताते हैं एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए, उनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जाता, वो वैसे के वैसे रहेंगे। काफ़ी हद तक वो यहाँ पर भी लागू हुए हैं। जैसे आप देखेंगे कि सब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्ट बनाया है, ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बनाया है, टेंस के अनुसार ही हमने सहायक क्रिया का चुनाव किया है। उसके साथ में हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब पैसिव में हमेशा लगाते हैं। जैसे इस वाक्य में आप देखेंगे रिटर्न थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आई है, हेल्प इट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आई है, सॉल्व इट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आई है। ईडी फॉर्म जिसको जनरली कहा जाता है, सब में ईडी नहीं लगती है लेकिन जनरली ईडी का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब क्रिया की तीसरी अवस्था का प्रयोग हमें पैसिव वॉइस बनाते समय करना होता है। और नॉमिनेटिव केस के जो प्रोनाउंस आते हैं उन्हें ऑब्जेक्ट बनाते समय हमें ऑब्जेक्टिव केस में बदल देना होता है। जैसे यहाँ आप देखें आई आया हुआ है जी, आई को हमने किस में बदल दिया है, मी में बदल दिया है। तो इसी प्रकार से अगर कोई ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आएगा और उसे हमें सब्जेक्ट बनाना है तो हमें नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन में बदल देना होता है। जैसे यदि मी रहता तो फिर हम उसे आई में बदल देते। तो इस प्रकार से छोटे छोटे नियमों को, छोटी छोटी सी बातों को हमें ध्यान में रखना होता है और फिर सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर देना होता है।